हाय, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग जीके और मॉर्निंग जीके के स्पेशल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके में आपका स्वागत है। हमारा छठवां टॉपिक यानी कि 6th टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कहलाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान और इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ऑरेगी। स्पाइनल ऑरेगी जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा और इसे ही बोलते हैं सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष, 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। कहा था कोपरनिकस, पोलैंड के थे। इन्होंने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। ऐसी सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। कौन सी सीमा? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। यह किसने कहा था? केपलर ने। केपलर ने कहा सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, मतलब तारे का जो रंग है वो उसके ताप को बताता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल। और तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। क्रक्स जो है सबसे छोटा तारामंडल है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। और गैलेक्सी का व्यास कितना है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा जिसे गैलेक्सी बोलते हैं कि उसकी निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इंग्लिश में बोलते हैं देवयानी को ही एंड्रोमेडा। तो आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी पूछा जाता है अक्सर देवयानी, एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला, मिल्की वे। दुग्ध मेखला मिल्की वे है। मिल्की वे है क्या? एक मंदाकिनी है। और मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। सबसे अभी जो नई ज्ञात मंदाकिनी है वो है ड्वार्फ। पल्सर होते हैं, पल्सर। यहां पल्सर बाइक का नाम नहीं है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा?
गैलीलियो ने देख लिया। आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हैली धूमकेतु, इसे अंतिम बार कब देखा गया था? 1986 में। और अब पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। Thank you for listening Morning GK. Like and comment our videos. Please subscribe our channel.